काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले मैं शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। पूड़ी मिठाई शिव के मन ही न भावे, भांग धतुर कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो चलिए, आज मैं उन बहनों के लिए अपने ये वीडियो लेके आई हूँ जो अपने मन में बहुत दिन से आस लगाए हुए हैं। ऐसे तो मैं शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पर बहुत सारे वीडियो शादी के लिए मैं अपलोड की थी और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदे भी हुए हैं। बहुत लोगों की शादियां हो भी गई, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी रह गए हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाई हैं। तो चलिए, सावन में भगवान करे, शिव जी करे कि आपकी वो मनोकामना, आपके मन में जो इच्छा कर रही हैं, जिस वर के लिए, जिस तरीके का घर परिवार के लिए, आपको ज़रूर मिले। और सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म होगा, कितने सोमवार हम करेंगे सावन में, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। और कौन से कार्य हमें अपने वर के लिए, वर की प्राप्ति के लिए सावन में करने हैं और कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नियम है, सभी लड़कियों के लिए मैं बता देती हूँ कि पूरे सावन आप समय से पहले सोकर उठना सीख जाइए। समय से उठ जाइए, क्योंकि आपको मालूम ही है ना कि किसी भी परीक्षा को पास करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो हमें बहुत आसानी से मिल जाए। बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तब जो मन में हमारे चल रहा है मनोवांछित वर हमें मिलता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन परीक्षा का हमें सामना करना पड़ता है और देना पड़ता है। तो इसलिए बहुत लेट सोकर आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। समय से पहले सोकर उठ जाइए, सूर्योदय से पहले अच्छे से तैयार हो जाइए, पूरे अच्छे से तैयार हो। शिव जी की पूजा ऐसे तैसे नहीं होती है, अच्छे से तैयार हो जाइए। हरा, अगर आपके पास कोई रंग है, ड्रेस है, कपड़ा है तो पहन लीजिए हरे रंग का। और आप शिव जी को जाकर सबसे पहले जल अर्पित करके आइए। सबसे पहला नियम बता दे रही हूँ कि आप उनको जो ही आपके पास उपलब्ध है उस समय पे, अगर सब कुछ आपके पास है, लाना चाह रही हैं, लाने में आप सक्षम हैं तो हर चीज़ लाइए। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास दूध नहीं है, दही नहीं है, और भी चीज़ें अभिषेक वाली नहीं है, तो कम से कम घर के जल से आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल भी अगर आप शिव जी को चढ़ा कर आइएगा, उसी से शिव जी प्रसन्न होकर आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहला नियम हो गया कि आप सबसे पहले सुबह उठकर शिव जी को जल ढार के आइए। सूर्योदय से पहले पहले उठिएगा पूरे सावन। दूसरा नियम क्या है कि जितनी सोमवारी पढ़ रहे हैं, तो 4 सोमवार पढ़ रहे हैं, तो सभी सोमवार को आपको व्रत रखनी है। बिना व्रत का आप मत रहिएगा और अनाज नहीं खानी है। अनाज मत खाइएगा, व्रत आपको रखना है। फलहार पे रखिए, साबूदाना की खिचड़ी वगैरह, फल फ्रूट्स, मूंगफली आप खा सकती हैं, लेकिन आपको अनाज वाला व्रत नहीं करना है। बहुत सारे लोग एक समय अनाज खाते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग मत खाइएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि कभी भी आपको पूरे सावन, आप जो जितनी लड़कियां हैं शादी के लिए अगर सावन में व्रत रख रही हैं, पूजा कर रही हैं, भगवान से अपनी इच्छा की कामना हेतु इतनी मेहनत कर रही हैं, तो आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। अगर घर में बन भी रहा है तो आप उतना दिन त्याग कीजिए। मांस मछली मदिरा तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन पूरे सावन थोड़ा सा बिना त्याग का, जितनी मेरी बहन है आप लोग को मैं बता देती हूँ, बिना त्याग का दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। भगवान की परीक्षा में हमें पास होकर दिखाना है।
तो आप लोग लहसुन प्याज एकदम मत खाइएगा। अपने लिए साइड से कुछ भी बना लीजिएगा। अगर आपके घर में बन रहा है, लोग नहीं मान रहे, ऐसे तो कोई नहीं बनाता, हमारे तरफ तो हम लोग बिल्कुल नहीं बनाते, लेकिन अगर आप लोग डालते हैं तो लड़कियां नहीं खाएंगी, आप लोग अलग से कुछ बना लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि हमें पूरे सावन, ऐसे तो सोमवार के सोमवार हमें व्रत रखनी है, लेकिन पूरे सावन पूजा हमें शिव जी की अवश्य करनी है। घर में कीजिए, घर में ही करना है। बस सोमवार के दिन जितने सोमवार पड़ रहे हैं, आप व्रत रखी हैं तो उसमें आप मंदिर जा सकती हैं, लेकिन ऐसे घर में ही शिव जी को आप पूजा करिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो ही मिले फूल आप उनको अर्पित कीजिए। चंदन लगाइए। शिव जी को सिंदूर, रोली वगैरह नहीं लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। आप खरीद के पहले से ही रख लीजिए और उनको लगाकर आप पूरी कोशिश करिए, लगन और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा कीजिए कि इस बार आपकी शादी होकर ही रहे, बिल्कुल देर ना हो। तो इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। अगरबत्ती वगैरह दिखा के माता पार्वती की भी पूजा करके आइएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम हमारा क्या है? पांचवा नियम है कि आपको देखिए क्या करनी है, पूरे सावन आपको थोड़ा सा जप करना है। या तो आप ओम नमः शिवाय 108 बार उंगली पर, मैं कई प्रकार से बताई भी हूँ, चना से, मूंगफली से गिन कर रख लीजिए और उस प्रकार से आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा और एक एक हटाकर उठा कर रखते जाइएगा साइड में। और उतनी बार आप लोग पूछते हैं कि रुद्राक्ष का माला नहीं है तो क्या उसका हमें लाभ मिलेगा? तो ऐसी बात नहीं है, रुद्राक्ष के माला में ही जप करने का कोई नियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में जो श्रद्धा है उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। मैं तो बोल रही हूँ ना कि ऐसा नहीं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो भगवान जी को हम कैसे प्रसन्न करेंगे, ऐसी बात नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना हमारे पास है हम उसी में उनको प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करेंगे और भगवान हमारी प्रसन्न होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे चीज़ों से पूजा करेंगे, उनको अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे तभी भगवान हमें फल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ओम नमः शिवाय पूरे सावन, ऐसा नहीं है, देखिए 108 बार भी बोल दूंगी तो फिर आप लोग को पास टाइम है नहीं है, तो आप 11 से शुरू कीजिए, 11, 21, 51 या 108 बार। तो या तो आप ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकती हैं या आप महामृत्युंजय जो जप है ओम त्र्यंबकम, वो भी आप 108 बार या 51 बार या 21 बार। मैं ऊपर देखिए फ़ोटो भी लगा दी हूँ, अगर आप लोग को याद होगा तब तो दिक्कत ही नहीं है। आप उस मंत्र को भी, महामृत्युंजय मंत्र को भी आप पढ़ सकती हैं या आप ओम नमः शिवाय का भी जप पूरे सावन जब पूजा कर रही हैं तब आप कम से कम 21, 51, 11 इस प्रकार से आपको पूरे सावन करनी है। तो लड़कियां इतना सुन लीजिए, मेहनत करिएगा तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा और मिला भी है। और मेरे जितने शिवरात्रि के वीडियो हैं ना, उसमें मैं कई नियम बताई हूँ, तो आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, शिवरात्रि में शिव जी का ही वो भी नियम है, तो आप चाहें तो सावन में भी उस नियम को कर सकती हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखते हुए पूरे सावन में श्रद्धा और लगन के साथ शिव जी को आप प्रसन्न करिए और देखिए आपको भगवान चाहेंगे, भोलेनाथ चाहेंगे, क्योंकि उनका हाथ बहुत बड़ा है, उनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। तो आपकी जो मन में इच्छा है, मनोकामना है, उसको भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। और आप सभी को एक बार ऑल दी बेस्ट, और एक बार शुरू हो जाइए आप लोग सावन में और करके देखिए कि क्या होता है, उसका क्या फल मिलता है। क्योंकि भगवान का पूजा करके ना घबराना नहीं है कि आज ही हम पूजा कर रहे हैं तो इसी माह हमें भगवान हमको फल क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भगवान फल जरूर देते हैं, आज नहीं तो कल। पूजा पाठ करना कहीं जाता नहीं है, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल अपने धीरज को, अपने पेशेंस को खोने मत दीजिएगा। जितनी बहनें हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आप इस तरीके से पूजा पाठ अपना करिए पूरे सावन, देखिए आपको ज़रूर बहुत ही प्यारा वर मिलेगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।